पिता का साया सर से उठते ही घर की नींव हिल जाती है। भोला अपने पिता के गम में डूबा था, लेकिन रघु के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मौत के 13 दिन बाद सब कुछ बदल चुका था। रघु गुस्से से भोलू के पास जाता है। भोला और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, तभी रघु वहां पहुंच जाता है। भोला, इधर आ। जी भैया। देख, अब पिताजी नहीं रहे और मैं इस घर का बड़ा हूं। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी जरूरतें बड़ी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से घर और जमीन का बंटवारा होगा। बंटवारा? लेकिन भैया, पिताजी ने तो कहा था कि हम साथ रहेंगे। तभी वहां रघु की पत्नी कमला आ जाती है। अरे ओ, पिताजी तो सठिया गए थे बुढ़ापे में। अब क्या पूरी जिंदगी हम तुम लोगों का बोझ उठाएंगे? तुम्हारा बेटा तो दिन भर रोटियां तोड़ता है। भाभी, ऐसा मत कहिए। हम तो घर के काम में हाथ बटाते हैं। बस बहुत हो गया, फैसला हो चुका है। देख, मैं बड़ा हूं, इसलिए ये पक्का मकान और उपजाऊ खेत मेरे पास रहेंगे। और मेरे हिस्से में क्या आएगा भैया? तेरे हिस्से में वो पहाड़ी के नीचे वाली बंजर जमीन और वो पुराना टूटा हुआ झोपड़ा। जा, आज ही अपना सामान उठा और निकल जा यहां से। भैया, उस जमीन पे तो घास भी नहीं उगती। हम खाएंगे क्या? मेरे छोटे बच्चे पर रहम कीजिए भैया। चल हट, ड्रामा मत कर, निकल यहां से, वरना धक्के मार कर निकालूंगा। अब कभी अपना मुंह मत दिखाना। अपने हुए पराए, खून के रिश्ते झूठे निकले सारे। वे पथरीले रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। झोपड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई है, जमीन सूखी है और दरारों से भरी पड़ी है। अब क्या होगा जी? इस टूटी छत के नीचे हम रात कैसे काटेंगे? बारिश आने वाली है। हिम्मत मत हारो राधा, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर उसने हमें यहाँ भेजा है तो कोई न कोई रास्ता भी वही दिखाएगा। चलो पहले इसे रहने लायक बनाते हैं। फिर वे दोनों उस घर की मरम्मत शुरू कर देते हैं। भोला और उसकी पत्नी थक हार कर खाना खाने बैठे थे, लेकिन उनके नसीब में सिर्फ एक ही रोटी थी और खाने वाले थे 3 लोग। आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। ईमानदार इंसान की परीक्षा ईश्वर भी लेता है। भोला ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही ईमानदारी जल्द ही उसकी किस्मत बदलने वाली थी। भोला तेज धूप में अपने खेत में काम कर रहा था। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? इस बंजर जमीन पर तो
पसीना बहाने से भी कुछ नहीं उग रहा। मेरे बच्चे को आज भी भूखा सोना पड़ेगा क्या? और उस तरफ रघु मुलायम बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ अंगूर खा रहा था और कमला पास बैठकर उसे पंखा कर रही थी। अरे ये जी, क्या हुआ? सठिया गए हो क्या? अरे कमला, जरा पता तो कर, वो भोला भीख मांग रहा है या अभी भी उस पत्थरों में सर फोड़ रहा है? भोला अपने परिवार के साथ बैठा था। पास में पानी का बस एक छोटा सा घड़ा बचा था। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा। फटे पुराने कपड़े, कांपता हुआ शरीर और हाथ में लाठी। वो लड़खड़ाया और झोपड़ी के पास आकर बेहोश सा होकर गिर पड़ा। अरे बाबा, क्या हुआ? पानी बेटा, थोड़ा पानी। जी, हमारे पास बस ये आखिरी लोटा पानी है। अगर इन्हें दे दिया तो चिंटू क्या पिएगा? भोला दुविधा में पड़ जाता है। वो एक पल अपने बेटे की ओर देखता है, फिर तड़पते हुए बूढ़े आदमी की तरफ नजर डालता है। राधा, अतिथि भगवान का रूप होता है। हमारा बेटा जवान है, वो प्यास बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये बाबा नहीं बचेंगे। भोला फिर बूढ़े आदमी का सिर उठाता है और उसके मुंह में पानी डालता है। फिर वो एक सूखी रोटी तोड़कर बूढ़े आदमी को खिला देता है। भोला के जाते ही माहौल बदल गया। हवा भी जैसे थम सी गई और देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गया। वो दृश्य देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सब हक्का बक्का होकर वहीं जम से जाते हैं। वे आदर पूर्वक हाथ जोड़कर प्रभु के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उठो भोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जिस इंसान के पास खुद खाने को ना हो और वो अपना निवाला दूसरों को खिला दे, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाकर कोने में स्थित सूखे पुराने कुएं की ओर इशारा करते हैं। तुमने अपनी प्यास मारकर मेरी प्यास बुझाई है। जाओ, आज से तुम्हारे आंगन का ये सूखा कुआं कभी नहीं सूखेगा, लेकिन इसमें अब पानी नहीं, अमृत बहेगा। अमृत मतलब? इस कुएं का जल अब किसी भी बीमारी को ठीक कर देगा। इसका सही इस्तेमाल करना बेटा, लालच मत करना। भगवान शिव क्षण भर में हवा में विलीन हो जाते हैं। भोला दौड़कर कुएं के पास जाता है और झांक कर देखता है। कुएं के अंदर एक चमकता हुआ गुलाबी नीले रंग का झिलमिलाता दिव्य तरल भरा हुआ है। भोला एक गिलास में थोड़ा सा पानी भर लेता है। राधा, देखो, ये पानी नहीं है, इसमें से तो फूलों की खुशबू आ रही है। भोला राधा को एक घूंट देता है। राधा पीते ही उसका चेहरा चमक उठता है। मेरी थकान, मेरी खांसी सब गायब हो गई। ये तो चमत्कार है। भोला के चमत्कारी कुएं की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। टूटी हुई टांग वाला एक ग्रामीण भोला के पास आता है।
भोला उसे जादुई पानी देता है। पानी पीते ही वह ग्रामीण खड़ा हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। फिर एक अंधी बूढ़ी औरत आती है, पानी पीती है और अचानक खुशी से चिल्लाती है, मैं देख सकती हूँ, सच में मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। गांव से लेकर भोला की झोपड़ी तक लोगों की लंबी कतार लग जाती है। भोला पैसे लेने से मना कर देता है। अरे भैया जी, हमके न थोड़ा न ज्यादा दीही, थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल दीही, काहे कि हमके आज सुपरमैन बनल बा। वो सबको मुफ्त में पानी देता है। लोग बदले में उसे फल, कपड़े और छोटे छोटे तोहफे देकर जाते हैं। अब भोला की झोपड़ी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। सबने नए कपड़े पहन रखे हैं। उनके चेहरों पर खुशी है, लेकिन उनकी सादगी अब भी वैसी ही है। जो कल तक उसे गरीब समझकर दुत्कारते थे, आज वही लोग उसके चरणों में झुक रहे थे। लेकिन ये खबर उस कान तक भी पहुंचने वाली थी जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। देख रहे हो, वो कल का भिखारी आज गांव का भगवान बना बैठा है। सुना है उसका कुआं सोना उगल रहा है। सोना नहीं, अमृत। मैंने गलती कर दी उसे वो जमीन देके। वो कुआं मेरे हिस्से में होना चाहिए था। मेरा है वो। तो छीन लो ना, बड़े भाई हो तुम, हक जमाओ। नहीं, हक से नहीं, अब छल से काम लेना होगा। मुझे वो कुआं चाहिए, किसी भी कीमत पर। महाराज प्रताप सिंह अपने बिस्तर पर पड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से भीगे हुए थे। कई राजवैद्य उनकी नब्ज जांच रहे थे, जबकि मंत्री चिंतित होकर पास ही खड़े थे। मंत्री जी, महाराज का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। हमने सारी जड़ी बूटियां आजमा ली, पर कोई असर नहीं हो रहा। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। जो भी महाराज को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मंत्री जी, मैंने सुना है शिवपुरी गांव में एक भोला नाम का आदमी है। उसके पास एक चमत्कारी जल है जिससे मुर्दा भी खड़ा हो जाए। तो देर किस बात की? जाओ, उसे ससम्मान राजमहल लेकर आओ। अगली सुबह सैनिक भोला को साथ लेकर महल पहुंचते हैं। भोला के हाथ में जादुई पानी से भरी बाल्टी होती है। भोला जादुई जल की बाल्टी थामे धीरे धीरे महाराज के कक्ष में प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। तो तुम हो भोला? सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई पानी है। मंत्री जी, ये जादू नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। बस एक घूंट और महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। भोला बाल्टी से अमृत की चमकती हुई एक बूंद चम्मच में लेता है और धीरे से महाराज को पिला देता है। महाराज अचानक अपनी आंखें चौड़ी करके खोलते हैं और झटके से सीधे उठकर बैठ जाते हैं। अरे, ये कैसी ऊर्जा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। मांगो भोला, तुम क्या चाहते हो? हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। बस मेरे गांव के लोगों की भलाई होती रहे, यही काफी है। इतनी सादगी? नहीं भोला, आज से तुम हमारे शाही वैद्य हो। तुम और तुम्हारा परिवार
राजमहल के अतिथि गृह में रहेंगे। रघु भीड़ में छिपा खड़ा है। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। वो चुपचाप देखता है कैसे भोला को शाही बग्घी में बैठाकर ले जाया जा रहा है। शाही वैद्य राजमहल में रहेगा और मैं यहां धूल फाक रहा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने मेरा हक छीना है, अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है। रघु अब अपने भाई की बर्बादी देखने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। रघु ने अपना हुलिया बदल लिया है, नकली दाढ़ी लगा रखी है और अब वो एक गरीब मजदूर जैसा दिखता है। मोटा हलवाई नौकरों पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। अरे ओ कामचोरो, काम ठीक से करो। शाही वैद्य जी के लिए खास दूध तैयार करना है। कोई नया आदमी है क्या काम के लिए? जी मालिक, जी सरकार, मैं हूं ना। मुझे काम दे दीजिए। मैं बर्तन मांज दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखने में तो मेहनती लगता है। ठीक है, आज से तू सहायक है। जा, शाही वैद्य जी का दूध गरम कर। जी मालिक, दूध तो ऐसा गरम करूंगा कि भोला की जिंदगी जल जाएगी। भोला सोने से पहले जादुई पानी से भरी बाल्टी दवा कक्ष में रख देता है और उधर खिड़की के बाहर से रघु चुपके चुपके झांक रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ रखता है वो अपनी जादुई दवा। अब देख मैं क्या करता हूँ। रघु अपनी जेब से जहर की एक बोतल निकालता है। कल सुबह महाराज ये दवा मांगेंगे, लेकिन दवा की जगह उन्हें मिलेगी मौत। और इल्जाम लगेगा मेरे प्यारे भाई भोला पर। रघु को लगा वो अकेला है, पर राजू, उसका अपना बेटा, चुपचाप उसके पीछे महल तक चला आया। पिताजी, यहाँ क्या कर रहे हो? और वो काली शीशी क्या है? राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? इधर से भाग जा। रघु चुपके से दवा कक्ष में घुस जाता है और जल्दी से जहर की कुछ बूंदें बाल्टी में मिला देता है। महाराज प्रताप सिंह गांव वालों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर रहे थे। तभी भोला औषधि लेकर वहां पहुंच जाता है। लीजिए महाराज, आपकी सुबह की औषधि। महाराज ने औषधि ली। महाराज ने जैसे ही औषधि पी, उसी क्षण उनका शरीर लड़खड़ाया और वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब लोग एकदम से चौंक उठे। महाराज, महाराज, क्या हुआ? भोला, ये क्या किया? सैनिकों, पकड़ लो इसे। इसने महाराज को जहर दिया है। मंत्री प्रजा को महाराज के बारे में बता रहे थे और रघु भी वहीं पास खड़ा सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। महाराज की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें जहर दिया गया है और इसी ने जहर दिया है। भोला, हमने तुम्हें सराखों पर बिठाया और तुमने गद्दारी की। बोलो, तुमने महाराज को जहर क्यों दिया? नहीं मंत्री जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो महाराज के लिए जान भी दे सकता हूं। सबूत हमारे सामने है। जिस कटोरे से महाराज ने पिया, उसमें जहर था। इसका दंड केवल मृत्यु है।
कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। अरे वाह, अब आई ना बात। यही तो मैं चाहता था। ओह ये भोला को फांसी देने की तैयारियां की जा रही थी। पूरी प्रजा वहां इकट्ठा हो गई थी और चारों तरफ गुस्से भरे नारे गूंज रहे थे। तभी एक छोटे से बच्चे की मासूम आवाज सुनाई देती है। रुको, नहीं, मेरे चाचा निर्दोष है। ये बालक कौन है और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जहर चाचा ने नहीं, मेरे पिताजी ने मिलाया था। झूठ! महाराज, ये बच्चा पागल हो गया है। मैं तो जानता भी नहीं। ये क्या कह रहा है? नहीं पिताजी, मैंने आपको कल रात रसोई में देखा था। आपने ये काली शीशी उस दवा में मिलाई थी। ये देखिए मंत्री जी, ये शीशी मुझे पिताजी की जेब से मिली जब वो सो रहे थे। इसका फैसला महाराज के कक्ष में होगा। सैनिकों, इन्हें सबको लेकर चलो। उधर महाराज को होश आ जाता है। राजवैद्य जी समय पर उन्हें औषधि दे देते हैं। तभी मंत्री जी उधर पहुंच जाते हैं। राजवैद्य जी, जरा इस बोतल को देखिए और स्पष्ट बताइए, क्या इसमें जहर था? राजवैद्य जी शीशी को हाथ में लेते हैं, उसे खोलकर सूंघते हैं। मंत्री जी, बालक सच कह रहा है। ये वही काल निद्रा जहर है जिसका असर महाराज पर हुआ था। रघु, अपने ही भाई से इतनी नफरत और एक राजा की हत्या की कोशिश। तुम्हें काला पानी की सजा दी जाती है। ले जाओ इसे। भोला, मुझे बचा ले। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था भाई। भोला पहले अपने भाई की ओर देखता है, फिर महाराज की तरफ नजर उठाता है। महाराज, रघु मेरा बड़ा भाई है। अगर इसे जेल हो गई तो इसका बेटा राजू और मेरी भाभी अनाथ हो जाएंगे। राजू ने आज सच बोलकर अपनी ईमानदारी साबित की है। उस बच्चे की खातिर मेरे भाई को माफ कर दीजिए। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भोला। ठीक है, हम इसे जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन रघु, तुम्हारी सारी संपत्ति, वो घर, वो जमीन, सब अब राजू के नाम होगी। तुम अब सिर्फ एक सेवक की तरह रहोगे। और याद रखना, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो आज तुम जीवित नहीं होते। उस दिन रघु समझ गया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि परिवार और ईमानदारी है। भोला की अच्छाई ने न सिर्फ उसे राजा का प्रिय बनाया, बल्कि अपने भाई को भी सही रास्ते पर ले आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।